नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। नगर विधायक शैलेश पांडे ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम की तैयारी व व्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य महकमे की सेंट्रल लाइब्रेरी हॉल सरकंडा में विस्तृत बैठक ली। उन्होंने बिंदुवार स्वास्थ्य अधिकारियों एवं चिकित्सकों से विस्तृत आंकड़ों सहित होम आइसोलेशन, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, दवाइयां, बेड, वैक्सीनेशन, निजी अस्पतालों सहित जानकारी मांगी। दरअसल स्वास्थ्य अधिकारियों ने होम आइसोलेशन के संबंध में जानकारियां देते हुए बताया कि वर्तमान में 1665 सक्रिय मरीज होम आइसोलेटेड हैं, जिन्हें प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग फोन के माध्यम से बातचीत करके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पूछता है और यह प्रक्रिया पूरे 10 दिन होती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों का भी कोविड टेस्ट होता है एवं उन्हें आवश्यक दवाइयां घर पहुंचाकर उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 150 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं, जिन्हें गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन नहीं लग पाई है। इसके साथ ही विदेशी नागरिक एवं अन्य राज्यों से आने वाले नागरिकों के लिए स्वास्थ्य विभाग को एयरपोर्ट एवं रेलवे जानकारी उपलब्ध कराता है। उसके माध्यम से ट्रेसिंग प्रक्रिया की जाती है। इन सभी के अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट किया जाता है एवं गाइडलाइन पालन करने कहा जाता है। अधिकारियों ने बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 15 वर्ष से 18 वर्ष के कुल 1,10,000 बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाया जाना है, जिसके लिए 10 दिन का टारगेट तय किया गया है। वहीं अब तक 46,000 बच्चों को प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। इसके लिए स्कूलों में शिविर आयोजित कर बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि स्लम क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए जो भ्रांति फैली है उसको मिटाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक कर उन्हें वैक्सीन के लाभ और कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए बताया जा सके। वो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है क्या, वो हमारा डॉक्टर देख रहा है क्या? क्योंकि केवल हम उसको दवाई दे दें, हम उसका रीडिंग नोट कर लें, यही केवल होम आइसोलेशन टीम का काम नहीं है। होम आइसोलेशन टीम का काम ये भी है कि जितने 1650 लोग बीमार पड़े हैं वो लोगों का ब्लड टेस्ट कराया गया है कि नहीं कराया गया, उनका CRP, उनका LDH, उनका D डाइमर, उनका नियंत्रण तो ये क्या है, काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। ये रायपुर, बिलासपुर, कोरबा काफ़ी मतलब ये इसकी स्पीड ज़्यादा है। 1:2-3 करीब पर है। मतलब एक पेशेंट को होता है तो 3 को फैलाएगा 4 को, तो इसीलिए हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। मास्क पहनना ज़रूरी है और हमें डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, भीड़ भाड़ से बचना है और सैनिटाइज करना ज़रूरी है ना। ये सब की हिदायत जो गाइडलाइन है वो सब का पालन पब्लिक नहीं कर रही है, इसलिए परेशान हो रही है। हमेशा घूमते रहती है, भीड़ भाड़ में रहती है, इसलिए परेशानी हो रही है। तो हमें हिदायत यही है कि मतलब अपने आप को अगर बचाना है या शहर को बचाना है तो WHO का जो गाइडलाइन है कोरोना का, जो उसको पालन करें, हमेशा मास्क पहने और डिस्टेंसिंग बना के रहें। जिला अस्पताल, SIMS जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, जो ट्रेसिंग टीम काम कर रही है, ट्रैकिंग टीम काम कर रही है, जो वहाँ पर आइसोलेशन को जो देख रहे हैं, वैक्सीनेशन टीम काम कर रही है, सभी का ध्यान रखने के लिए कहा है। और अपने स्टाफ के लिए अस्पतालों को मैंने आज कहा है कि जल्द से जल्द उनका इलाज करें और उनके इलाज में किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। बिलासपुर से संजय यादव की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।